आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है हमारे चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में। बच्चों फिर से एक धमाकेदार और नई वीडियो के साथ। बच्चों आज की इस प्यारी सी वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप इंग्लिश के किसी भी कठिन से कठिन नाम को या फिर मैसेज को या फिर कुछ भी इंग्लिश में एड्रेस लिखा गया हो, कहीं शॉप पे कुछ भी लिखा गया हो, तो आप बच्चों उसे बहुत आसानी से हिंदी में कैसे बना के पढ़ोगे। कैसे सभी लोग देखते ही एसएमएस को हिंदी में पढ़ लेते हैं। अगर आपको नहीं आता होगा तो आप सिर्फ उसको देखते रह जाते होंगे, आप बनाते रह जाते होंगे। लेकिन बच्चों अब वो प्रॉब्लम्स आपकी मैं दूर करूंगा। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप उनको सेट करोगे, कैसे बनाओगे, सब कुछ एक बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा। अपने यहाँ बच्चों हज़ारों बच्चे आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सभी सीख के जाते हैं। तो आप भी अब लेट मत कीजिए। आइए शाम को 6 बजे अपनी क्लास होती है, प्रैक्टिस कीजिए और रोज़ाना आपको प्रैक्टिस करना है। कभी भी बच्चों आपकी क्लास मिस नहीं होगी, हमने ये प्रॉमिस किया है। मैं जहाँ भी रहता हूँ आपके लिए हमेशा तैयार रहता हूँ आपको पढ़ाने के लिए। तो आप भी वैसे ही तैयार रहिए पढ़ने के लिए। ओके, बिल्कुल मेहनत के साथ यार जुड़ो। देखो इंग्लिश सीखनी है ना, इंग्लिश सीखनी है तो आपको टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना टाइम दिए, बिना प्रैक्टिस किए, बिना मेहनत से पढ़े बिल्कुल ही बच्चों आने वाला नहीं है। अगर आप इनमें कंजूसी करोगे तो आपको नहीं आएगा। लेकिन याद रखना किसी भी चीज़ को पाने के लिए उसमें टाइम देना होता है, मेहनत करनी होती है। तो आप भी अब एसएमएस में बातें भी करोगे, इंग्लिश में नाम भी पढ़ोगे, या फिर इंग्लिश में किसी का नाम लिखना हो वो भी आप लिखोगे। बस अच्छे से पढ़ो और देखो जब भी वीडियो आप देखा करें तो स्किप ना किया करें। ओके, देखो स्किप करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी छूट जाएंगी, इसलिए अच्छे से पढ़ना। चलिए देखिए, लिखा है कि इंग्लिश पढ़ना लिखना और मैसेज कहना ऐसे सीखो, दोनों सिखाऊंगा बच्चों। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है HOSHIYAR, लेकिन अब देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन सिखाता हूँ। देखिए कैसे। एच से आपका क्या बनता है बताओ? एच से हा बनता है बच्चों, और ओ से बनती है ओ की मात्रा, ए हो गया हो। और एच से बनता है आपका बड़ा वाला सा, आई से बनती है छोटी ई की मात्रा, वाई से या बनता है, ए से आ का मात्रा, और आर से बच्चों आपका रा। देखो कैसे बन गया। इतना कठिन वर्ड आपको देखने को मिल रहा था, कितना बड़ा है, लेकिन कितना आसानी से बन गया ना कि होशियार लिखा गया है। ऐसे ही बच्चों बिल्कुल आसानी से सिखाया जाएगा। देखो लिखा है BUKHAR, तो बी से आपका बा बनता है, और यू से छोटा ऊ का मात्रा बू हो गया। अब KH से देखो खा बन रहा है, ए से आ का मात्रा, और आर से आपका रा देखो हो गया यहाँ पे बुखार। DULARI, तो डी से आपका दा हुआ, यू से छोटा ऊ का मात्रा दू, यल से आपका ला, ए से आ का मात्रा, आर से बच्चों रा। अब देखो यहाँ पे आई दिया गया है, तो जब भी कहीं आई दिया होगा तो आपको दो चीज़ें सोचनी है कि इससे हम यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगाएं कि इससे यहाँ पे हम बड़ी ई की मात्रा लगाएं। ये आपको सोचना होगा बच्चों। अगर यहाँ आप आई से छोटी ई की मात्रा लगा रहे हो तो दुलारी हो जा रहा है, जो कि दुलारी शुद्ध वर्ड नहीं, दुलारी होता है। तो यहाँ पे जैसे ही आप आई से बड़ी ई की मात्रा लगाओगे तो ये आपका हो जाएगा दुलारी। हो गया ना बच्चों? तो ऐसे आपको चेक करना होगा, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो। लेकिन जब आप ढेर सारी प्रैक्टिस कर ले जाओगे हमारे साथ तो खुद व खुद जैसे ही देखोगे ना वो आपको आ जाएगा कि हाँ शुद्ध क्या लिखा गया। आपको चेक नहीं करना होगा, बस बच्चों प्रैक्टिस करना। हमारी बात मानो, प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि प्रैक्टिस से सब कुछ चीज़ें होती हैं। आगे देखो लिखा है कि KUSHAL, तो के से आपका यहाँ पे
का हो गया और यू से छोटा ऊ का मात्रा। अच्छा यहाँ पे देखो यस एच दिया है तो यस और एच से आपका यहाँ पे हो गया बड़ा वाला सा। अब देखना यहाँ ए दिया गया है तो ए में भी आपको सोचना होगा कि कब हम इससे आ का मात्रा लगाएंगे, कब हम इससे कुछ भी नहीं लगाएंगे। तो याद रखना यहाँ पे अगर आप ए से आ का मात्रा और यल से ला बना रहे हो तो कुशाल हो जा रहा है। क्या कोई कुशाल नाम आज तक आपने सुना है? नहीं सुना है ना, आपने कुशल सुना होगा। तो देखो यहाँ पे ए क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। साइलेंट का मतलब क्या, इससे कुछ भी नहीं बनने वाला है, क्योंकि हमने आपको सिखाया है कि जिस शब्द पे कोई मात्रा नहीं होता उनके बगल में भी ए लगाते हैं, क्योंकि ए क्या करता है, ए साउंड प्रोड्यूस करता है। तो याद रखना यहाँ यस एच ए से पूरा का पूरा आपका बड़ा वाला सा बनेगा और यल से आपका ला हो गया, ए हो गया कुशल। ओके चलो आगे है यम ए एन जी ए एल। तो यम से बच्चों आपका माँ हो गया, ए एन से बनती है देखो अंग की मात्रा और जी से आपका गा हो गया। अभी देखो यहाँ ए दे दिया तो ये से अगर आप यहाँ आ का मात्रा और यल से ला बनाओगे तो मंगाल हो जाएगा, जो कि मंगाल नहीं मंगल होता है नाम। तो याद रखना यहाँ जी और ए से गा बनेगा और यल से आपका ला हो जाएगा मंगल। ऐसे चेक करोगे ना बच्चों, बिल्कुल। आगे है PUROHIT। देखो पी से पा हुआ, यू से छोटा उपमान तब पू, आर से रा, ओ से ओ की मात्रा हो गया रो, एच से हा और आई से छोटी की मात्रा ही और टी से आपका ता, ए हो गया देखो पुरोहित। IN SAN। अब देखना यहाँ जब भी आपको किसी के नाम में कहीं भी कुछ भी लिखा हो, अगर आई के बाद यन दिया है तो इसको इन पढ़ना। क्या पढ़ोगे? इन। यानी कि आई से आप यहाँ छोटी वाली ई बनाओगे, इस यन को ऐसे बिंदी दिखाई जाती है। तो यह जहाँ भी लिखा हुआ मिलेगा, चाहे इंग्लिश में मिले चाहे हिंदी मिले, इसको अगर हिंदी मिले तो आई एन से बनाना, अगर ऐसे मिले तो हिंदी में ऐसे ई करके ऊपर बिंदी दे देना। और यस से आपका छोटा सा बनता है। अब देखो ए से यहाँ आ का मात्रा लगाओगे, यन से ना लिखोगे तो आपका हो जाएगा इंसान। RAKHNA लिखा है यहाँ पे रखना। अब देखो बच्चों रखना में रा पे मात्रा नहीं होता है, तो आप यहाँ RA से रा बनाओगे, क्योंकि हमको पता है जिसमें नहीं होता ए लगाते हैं। यहाँ KH दिया है तो KH से खा बनता है, यन से ना, ए से आ का मात्रा, ए हो गया रखना। अब बच्चों हमने आपको सिखाया कि जब ऐसे तीन शब्द दें, शुरुआत पे दोनों पे मात्रा ना हो लेकिन तीसरे वाले पे हो, तो पहले वाले के बगल में ए लगाते हैं, बीच वाले पे नहीं लगाते हैं। आगे PUCHHNA लिखा है पूछना। अब देखो बच्चों पी से आपका यहाँ पे पा हुआ, अब जब भी यू आएगा तो उससे आपको दो चीज़ें सोचनी होंगी। क्या सोचनी होंगी? एक तो ये क्या छोटा ऊ का मात्रा बनाए या फिर बड़ा ऊ का मात्रा बनाए, क्योंकि यू से छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों बनता है। अब देखो अगर यहाँ पे हम बोल रहे हैं पूछना, पूछना बोल रहे हैं ना, तो पूछना में क्या होता है, बड़ा ऊ का मात्रा लगता है। तो आज से याद रखना यू से छोटा ऊ का तो लगेगा लेकिन बड़ा ऊ का भी मात्रा लगेगा। जब ए आएगा तो दो चीज़ें आपको सोचनी होंगी बच्चों। अब CSS से आपका छा बनेगा, यन से ना बनेगा, ए से आक मात्रा। ये चीज़ें कब सोचनी है आपकी ख़त्म होंगी? जब आप ढेर सारी प्रैक्टिस कर ले जाओगे। KHANA लिखा है खाना। अब खाना में दोनों पे यार मात्रा होती है, तो KH से आपका खा, ए से आक मात्रा, यन से आपका ना। अब लास्ट में अगर ए कहीं भी दिया हो बच्चों, ए 100% लगेगा, वहाँ पे साइलेंट नहीं होता। आप चाहे जहाँ देख सकते हैं, चाहे जहाँ देख सकते हैं, जहाँ भी लास्ट में ए होगा एकदम लास्ट में, वहाँ ए का मात्रा होगा। क्योंकि हम आपको सिखाते हैं कि लास्ट में अगर बिना मात्रा वाले शब्द हैं तो केवल उनकी देखो इंग्लिश लिखी जा रही है, लेकिन अगर आ का मात्रा है तो देखो ये लगाया गया है, इसलिए बोल रहा हूँ। आगे SHADI लिखा है शादी। अब शादी में सा पे मात्रा है तो SH से आपका बड़ा सा, ए से आ का मात्रा, डी से दा, आई से यहाँ लगाओगे बड़ी ई की मात्रा, तभी आपका होगा शादी। ANDEKHA देखो शुरुआत में ही बच्चों AN दे दिया है।
अभी हमने यहाँ पे एक चीज़ देखा था कि इस वर्ड यानी कि यम के बगल में ए एन दिया था, तो हमने इस यम से माँ लिखा था, ए एन से अंग की मानता है। लेकिन अब यहीं शुरुआत में दे दे तब ये बच्चों पूरा का पूरा आप अंग बना लेना। क्या बनाओगे? अंग। इसके बाद डी ई, तो डी से आपका द, ई से एक मानता दे। अब के एच देखो, खा लास्ट में ए है तो आक मानता हो गया, अन देखा। आगे देखो पी डबल ओ जे ए, तो पी से आपका पा हुआ, अब डबल ओ से बनता है बड़ा ऊ का मानता, तो यहाँ पे आप तो सोचना ही नहीं है भाई, डबल ओ से बड़ा ऊ का मानता 100% बनेगा। और जे से जा, ए से आक मात्रा, ए हो गया पूजा। पी ए टी एच आई के लिखा है पथिक। अब पथिक में पापे मात्रा नहीं है तो पी और ए से प्यारे बच्चों पा बनाओ, टी एच से था बनाओ, आई से छोटी ई की मात्रा लगेगी और के से आपका का, देखो ए आपका हो गया यहाँ पे पथिक। बच्चों अगर अच्छा लग रहा है आपको हमारा पढ़ाना तो वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़ बच्चों, क्योंकि उसी से पता चलता है कि हाँ बच्चे हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं कि नहीं पसंद कर रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर अपना राय दीजिएगा। लिखा है कि PAYAL पायल। अब देखो पायल में पापे मात्रा नहीं है लेकिन या, सॉरी पापे मात्रा है लेकिन या पे नहीं है, तो पी से पा, ए से आक मात्रा, वाई और ए से आप या बना लेना, यल से ला, ए हो गया पायल। चलिए SAFARI लिखा है सफारी। अब सफारी में सापे नहीं है तो यस ए से आप यहाँ पे छोटा सा बना ले, यफ से फा, ए से आक मात्रा, आर से रा, आई से बड़ी ई की मात्रा, ए आपका हो गया सफारी। DHOOM, देखो DH से धा बनता है, डबल ओ से बड़ा ऊ का मानता धू, यम से माँ बच्चों ए हो गया धूम। MACHALE लिखा है मचाले, तो मचाले में माँ पे मात्रा नहीं है तो यम ए से आपका माँ, CH से चा इस पे है तो ए से आक मात्रा, यल से ला, ई से ए की मात्रा हो गया मचाले। KAPOOR लिखा है कपूर, तो के ए से आपका का हो गया, पी से पा बच्चों, डबल ओ से बड़ा ऊ का मानता पू, आर से आपका रा हो गया कपूर। DILAYA लिखा है दिलाया। अब सब पे मात्रा है तो डी से दा हुआ, आई से छोटी एक मात्रा दी, यल से ला, ए से आ का मात्रा, वाई से या, ए से आ का मात्रा, ए हो गया दिलाया। चलिए बच्चों हम आगे चलते हैं। देखो आगे PILANA लिखा है पिलाना। अब पिलाना में पा पे छोटी ई की मात्रा है तो पी से पा, आई से छोटी ई की मात्रा पी, यल से ला, ए से आक मात्रा, यन से ना, ए से आक मात्रा, ए हो गया पिलाना। KHOJNA लिखा है खोजना, तो के और एच से खा हुआ बच्चों, ओ से ओ की मात्रा खो। अब देखो जे से आप जा लिखोगे, यन से ना, ए से आ का मात्रा, ए हो गया खोजना। अब देखो जब ऐसे आपको 3 शब्द मिले, जो हमारे नए बच्चे आज हमसे जुड़े हुए हैं वे बच्चे याद रखें कि जब ऐसे 3 शब्द दें, शुरुआत लास्ट में मात्रा बीच वाले में ना हो तो बीच वाले के बगल में ए नहीं लगाते हैं। और एक चीज़ इसको भी आप याद रखना, इस वाली चीज़ को, कि जब ऐसे शुरुआत में 2 शब्द पे मात्रा ना हो, तीसरे वाले पे हो तो पहले वाले पे लगाना, बीच वाले पे मत लगाना। ओके चलो बच्चों आइए देखिए। देखो सबको बताना ज़रूरी है। लिखा है कि MITANA लिखा है मिटाना, तो यम से माँ हुआ, आई से छोटी एक मात्रा मी, टी से आपका यहाँ पे टा, ए से आक मात्रा, यन से ना, ए से आक मात्रा हो गया मिटाना। MURAT लिखा है मूरत। अब देखो मूरत में माँ पे बड़ा ऊ का मात्रा होता है तो यम से माँ, अब यहाँ यू से आप बड़ा ऊ का मात्रा लगाओगे, आर ए से रा, टी से ता, आपका हो गया मूरत। MUGAL लिखा है मुगल। अब मुगल में यम से आपका माँ, यू से छोटा ऊ का मात्रा ले तो मुँह होगा, जी और ए से आपका गा, यल से ला बच्चों, ए हो गया मुगल। SACHIN लिखा है सचिन। अब सचिन में देखो सा पे मात्रा नहीं है तो यस ए से आपका सा,
CH से चा, I से छोटी ई की मानता ची, यन से ना हो गया सचिन। UCHIT लिखा है उचित। देखो जब भी आपको शुरुआत में AU मिल जाए तो U से बच्चों आप उ बनाओगे, लेकिन देखो अब किसी के बाद मिल रहा है, किसी के बाद मिल रहा है तो आप चाहे छोटा ऊ का मात्रा बना रहे हैं, आप बड़ा ऊ का मात्रा बना रहे हैं, लेकिन शुरुआत में मिले तब क्या करोगे, ऊ बनाओगे। CH से चा, I से छोटी एक मानता ची, टी से आपका ता हो गया उचित। बच्चों यहाँ पे मैं आपको यहाँ के जज नहीं क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं ये नहीं करवा रहा हूँ कि यहाँ से कि कहाँ पे है, यहाँ पे देखो यू दिया था तो यू से हम आपको अभी ये नहीं बताए ना कि छोटा ऊ का मानता चेक किए, ना ही बड़ा ऊ का मानता चेक किए, इसलिए नहीं बच्चों क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आप धीरे धीरे चेक करिएगा, ओके। जब आप प्रैक्टिस करिएगा तो आप चेक करिएगा। मैंने तरीका आपको समझा दिया कि हाँ कैसे आपको कहना है। चलो आगे देखते हैं। BAITHA लिखा है बैठा, तो बी से आपका बा, AI से ऐ की मात्रा बै, और TH से आपका ठा हुआ, ए से आ का मात्रा ए हो गया बैठा। CHULHA देखो लिखा है चूल्हा। अब देखो CH से आपका चा हुआ, अब चूल्हा में चा पे बड़ा ऊ का मात्रा होता है तो यहाँ यू से बड़ा ऊ लगाओगे। अब देखो यल के बाद तुरंत क्या दिया है, यच दिया है, तो यानी कि ये तुरंत कब देता है शब्द, जब आपका आधा हो, ये पहला वाला, यानी कि यल से आपका आधा ला बनेगा। अब एच से हा, ए से आ का मात्रा ए हो गया चूल्हा। तो याद रखना ये चीज़ें आपको समझनी होंगी कि कब बच्चों आधा लगेगा और कब जाके ऐसे लगेगा। देखो यहाँ भी तो जे के बाद तुरंत यन दिया है तो हमने नहीं लगाया, तो ऐसे आपको चेक करना होगा। अब चेक कैसे करोगे मैं आपको सिखाता हूँ। देखो CH से आप क्या करोगे, अरे यार क्या लिख रहा हूँ, क्या करोगे, यू से बड़ा ऊ को मानता चू। अब देखो यल के बाद यच दिया है तो आपने ध्यान नहीं दिया, आपने सोचा कि ऐसे होगा यार, तो यल से आपने पूरा ला बना दिया, अयच से हा बना दिया, और लास्ट में ए देखा तो आ का मानता लगा दिया। ये क्या हो गया, चूल्हा। चूल्हा होता है नहीं। अरे भैया हमको पता है कि यल के बाद तुरंत मतलब कि किसी वर्ड के बाद तुरंत दूसरा वर्ड लिखा हो तो आधा भी बनता है, तो हम एक बार आधा ला कर लेंगे तो कहेंगे चूल्हा। हाँ यार भैया यही सही है चूल्हा। तो ऐसे आप जज करोगे। तरीका अच्छा लग रहा है ना बच्चों, बिल्कुल यार ऐसे ही समझाऊंगा। आगे है MAUKA मौका, तो यम से आपका मा, AU से आओ की मात्रा हो गया मौ, के से आपका का, ए से आ का मात्रा ए हो गया आपका यहाँ पे मौका। चलो आगे देखो PILANA लिखा है पिलाना, तो पी से पा, आई से छोटी एक मानता पी, यल से ला, ए से आक मानता ला, बच्चों यन से आपका यहाँ पे ना, ए से आक मात्रा ए हो गया पिलाना। चलो RAKSHIT लिखा है रक्षित। अब देखो रक्षित में रा पे मात्रा नहीं है तो यह आर ए से आप रा, KSH से हमने सिखाया है कि छत बनता है, आई से छोटी ई की मात्रा, टी से आपका ता हो गया रक्षित। SHAHID लिखा है साहिद। अब साहिद में सा पे मात्रा है तो SH से आपका बड़ा वाला सा, ए से आक मानता सा, एच से हा, आई से छोटी की मानता ही, और डी से आपका द बच्चों साहिद। SAMAST लिखा है समस्त। अब समस्त में ना ही सा पे मात्रा है ना ही मा पे मात्रा है, तो यस ए से आपका सा, यम ए से आपका माँ। अब देखो यस के बाद तुरंत टी दिया है तो समस्त में आधा सा होता है, तो यस के बाद तुरंत टी दिया है तो यस से आपका आधा सा, इसका टी से आपका ता बच्चों हो गया समस्त। SAMAPT लिखा है समाप्त। अब समाप्त में सा पे नहीं है मा पे है, तो यस ए से आपका सा, यम से मा, ए से आक मात्रा। जैसे यहाँ यस के बाद तुरंत टी दिया था तो आपने इसको आधा बनाया था, यहाँ पी के बाद टी दिया है तो आधा पा, पी से पा, टी से आपका यहाँ पे ता हो गया समाप्त। चलो बच्चों आगे RUCHI लिखा है रुचि। अब रुचि भी है रुचि भी है। देखो कैसे, अगर आप आर से रा, यू से बड़ा ऊ का मानता रू, और CH से चा, आई से बड़ी ई की मानता लगाओगे तो रुचि हो जाएगा। और यहीं पे अगर आप आर से रा, यू से छोटा ऊ को मानता रू,
और CH से चा आई से छोटी एक मात्रा लगाओगे तो आपका रुचि हो जाएगा। भाई किसी चीज़ में आपकी रुचि होती है ना तो वहीं रुचि है, और रुचि नाम होता है ना तो वहीं रुचि है। तो यानी कि दोनों की इंग्लिश यार क्या है, सेम है। चलो आगे देखते हैं। SUMITRA लिखा है सुमित्रा। तो यस से छोटा सा, यू से छोटा ऊ का मानता आपका सु, यम से माँ, आई से छोटी एक मानता मी। अब देखो TR दोनों साथ में दिए हैं तो TR से आपका बनता है त्रा, और ए से आ का मात्रा ए आपका हो गया यहाँ पे सुमित्रा। चलो अब देखो लिखा है MODI मोदी। तो यम से आपका माँ, ओ से ओ की मानता मो, डी से दा, आई से यहाँ देखो बड़ी ई की मानता लगती है तो मोदी ऐसे ही लिखा जाता है ना। तो इसीलिए बताता हूँ कि आई से आपको जज करना होगा कि छोटी लगेगी कि बड़ी बच्चों लगेगी। अब कैसे आपको आएगा मैंने सिखा दिया है। SAN लिखा है संसार। तो यस से छोटा सा, AN से अंग की मानता सन, यस से छोटा सा, ए से आक मात्रा, आर से रा हो गया संसार। PRANI लिखा है यहाँ पे प्राणी। क्या लिखा है, प्राणी बच्चों लिखा है। तो देखो पी के बाद तुरंत आर दिया है। ऐसा कब होता है, जब हम प्रा बनाते हैं ना। अगर जो नए बच्चे होंगे उनको नहीं पता होगा, लेकिन पुराने बच्चों को पता है कि PR से हमारा क्या बनता है, प्रा बनता है। तो जहाँ भी PR साथ में दिखे प्रा बना लेना, क्योंकि P से पा और जस्ट इसी के बगल में दिया है तो नीचे रा होगा। ए से आ का मात्रा, यन से बच्चों अड़ा बनता है, और आई से बड़ी ई की मात्रा देखो हो गया प्राणी। कोई कोई इसको प्राणी भी पढ़ देगा। चलो क्योंकि भाई अन से ना भी होता है, सही है। चलो पढ़ दोगे कोई बात नहीं है, वो भी अच्छा ही है। अब आगे देखते हैं। KALIYA लिखा है कालिया। अब कालिया में का पे मात्रा है तो के से का, ए से आक मानता का, ली तो यल से ला, आई से छोटी एक मानता ली, वाई से या ए से आ का मात्रा हो गया कालिया। KRISHNA लिखा है कृष्णा। देखो के कृष्णा लिखा है तो के से आपका का हुआ। अब यहाँ कृष्णा में क्या होता है, नीचे री लगती है तो आर और आई से क्या बनता है, री की मात्रा हो गया क्री। अब SH के बाद तुरंत यन दिया है, यानी कि SH से जो भी होगा आधा होगा, तो SH से आपके यहाँ पे खटकोट सा बनेगा, क्योंकि कृष्णा में खटकोट सा होता है। और यन से आपका यहाँ बच्चों अड़ा होगा, और ए से आ का मात्रा, ए आपका हो गया कृष्णा पढ़ो या फिर कृष्णा पढ़ो, बात एक ही बच्चों। चलो आगे है JANGAL लिखा है जंगल। तो जे से जा हुआ, AN दिया है तो अंग की मानता जंग, और GA से आपका ग, यल से ला हो गया जंगल। BHALU भालू। तो BH से भा, ए से आक मानता भा, यल से ला। अब क्या लगाओगे, बड़ाऊ ही लगाओगे, भालू भाई बड़ाऊ लगता है तो हो गया भालू। CHILLANA लिखा है चिल्लाना। देखो CH से चा हुआ, आई से छोटी एक मानता ची। देखो डबल वर्ड कब देता है, डबल वर्ड तभी देगा एक साथ जब पहले वाले से आधा हो, दूसरे वाले से पूरा बने। यानी कि यल से ला बनता है तो एक से आधा ला, और एक लास्ट वाले से पूरा ला। ए से आक मात्रा, यन से ना, ए से आक मात्रा, ए हो गया चिल्लाना। समझ में आ रहा है ना बच्चों, वीडियो को लाइक कर रहे हो ना, बिल्कुल। आगे है PUKAR। देखो पी से पा हुआ, यू से छोटा उक मानता पू, के से का, ए से आक मानता का, आर से आपका रा हो गया पुकार। MOHAR मोहर। तो यम से आपका माँ, ओ से ओ की मानता मो, ए से आपका हा, आर से रा हो गया मोहर। LAGAI लिखा है लगाई। अब लगाई में ला पे मात्रा नहीं है, क्योंकि इसको आराम से बोल रहे हो। तो LA से ला, जी से गा, ए से आ का मात्रा। अब देखना बच्चों, आपने इस गा पे ए से आ का मात्रा लगा दिया। अब आई से या तो छोटी ई की मात्रा लगाओगे या आप बड़ी ई की मात्रा लगाओगे। अब देखना यहाँ ना तो आप छोटी ई ही लगा सकते हो, ना ही आप बड़ी ई की मात्रा लगा सकते हो। क्यों बच्चों, क्योंकि एक शब्द पे केवल एक ही मात्रा तो लग सकती है। तो आप यहाँ आई से एक चीज़ और बनाओगे,
या तो छोटी ई या फिर आपकी बड़ी वाली ई। तो यहाँ देखो लगाई है तो लगाई में आप यहाँ बड़ी वाली ई लगाओगे। अगर आपने चेक किया होगा तो लगाई हो जाएगा, अगर इसको लगाओगे तो ऐसे लगाई है तो ई बड़ी वाली आपका लगाई हो गया। वैसे यहाँ भी LADAI लड़ाई, तो लड़ाई में LA से आपका यहाँ पे ला बना, डी से आपका ड़ा, ए से आक मात्रा, और यहाँ देखो आपने मात्रा लगा दिया तो आई से बड़ी वाली हो गया लड़ाई। NIKITA निकिता, तो यन से ना, आई से छोटी एक मात्रा नी, के से बच्चों आपका यहाँ पे का, आई से छोटी एक मात्रा की, और टी से ता, अब लास्ट में है तो आक मात्रा ए हो गया निकिता। ANKITA, देखो शुरुआत में AN दे दिया, तो अभी मैंने बताया था ना आपको अनदेखा में कि ए है क्या अंग, अब के से का, आई से छोटी एक मान तक की, टी से ता, ए से आक मात्रा ए हो गया अंकिता। MUKUND मुकुंद, तो यम से बच्चों माँ, यू से छोटा उपमानता मु, के से का, फिर यू से छोटा उपमान तक कु। अब देखो यन के बाद डी दिया है तो मुकुंद में यहाँ इस यन को बिंदी से दिखा देना, डी से आप कड़ा हो गया, सॉरी डी से दा मुकुंद। MADHAV लिखा है माधव, तो माधव में माँ पे मात्रा है तो यम से आपका माँ, ए से आग मानता, DHA से आपका धा, वी से आपका वाह हो गया माधव। KUTIYA लिखा है कुटिया, देखो के से आपका का, यू से छोटा उपमान तक कु, टी से आपका ता, आई से छोटी एक मात्रा टी, इसके बाद वाई से या ए से आ का मात्रा ए आपका हो गया कुटिया। इसको आप एक चीज़ और लिख सकते हो यार, क्या कुतिया भी लिख सकते हो, क्योंकि के से का, यू से छोटा उपमान तक कु, टी से आपका ता भी बनता है, आई से छोटी ई की मात्रा, वाई से या ए से आक मानता, देखो कुतिया भी हो गया, क्योंकि टी से टा भी बनता है, टी से आपका ता भी बनता है। अब किसी बच्चे के दिमाग में आया होगा इसलिए हमने यहाँ पे बताया आपको। आगे KUTTA, देखो के से आपका का हुआ, यू से छोटा उपमान तक हो। अच्छा डबल वर्ड कब आता है, हमने आपको बताया था ना, जब एक आधा होगा एक पूरा होगा, तो पहला वाला आधा, तो टी से आपका ता यहाँ पे बनेगा, तो टी से आपका ता, फिर एक टी से फिर पूरा ता, ए से आक मानता है, यानी कि लिखा हुआ है कुत्ता। चलो KHARCHA लिखा है खर्चा, तो देखो यहाँ केच से आपका खा बन गया, मात्रा देखो इस पे नहीं है तो ए लगाया है। अब देखो यहाँ CH के पहले आर दिया है, क्योंकि इसके बगल में तो अब नहीं दिया है भाई, इस पे मात्रा नहीं था, ये पूरा का पूरा एक शब्द इतना पूरा बना लिया है, लेकिन अब इस CH के पहले आर दिया है और दोनों एक ही में सटे हुए हैं, इनके बीच में कोई मात्रा का वर्ड नहीं डाला गया है। यानी कि जब पहले होगा तो ऊपर वाली रा बनाओगे और जब बाद में होगा तो नीचे वाली आधी रा बनती है। तो याद रखना, पहले आप CH से चा ऐसे आक मात्रा लगा करके इस रा को ऊपर ऐसे दिखा देना, खर्चा। PARCHA देखो लिखा है पर्चा, तो पर्चा में पा पे मात्रा नहीं है तो PA से आपने पा बना लिया। अब यहाँ देखो फिर CH के बगल में क्या दिया है, आर दे दिया, यानी कि ऊपर वाला होगा, फिर आप CH से चा ऐसे आक मात्रा ऊपर वाली रा को ऐसे दिखा दोगे, हो गया पर्चा। PANDIT लिखा है पंडित, तो P से आपका पा, AN से अंग की मात्रा पन, D से आपका डा, आई से छोटी मात्रा डी, टी से आपका ता, हो गया पंडित। PAPPU लिखा है पप्पू, तो PA से आपका पा हुआ, अब देखो एक से आधा बनेगा पा और लास्ट वाले से पूरा पा, अब यू से बड़ा ऊ का मात्रा हो गया पप्पू। अगर आप छोटा ऊ लगा पप्पू हो जाता, जो कि पप्पू नहीं पप्पू नाम होता है, तो यहाँ बड़ा ऊ। MAKKA लिखा है मक्का, तो MA से आपका माँ, अब देखो यहाँ के और के दोनों साथ में दिया है, तो एक से आधा का एक से पूरा का, अब लास्ट में ए मिला हमको, हमने ए लगा दिया, ए हो गया मक्का। जो बच्चे हिंदी से इंग्लिश वाली प्रैक्टिस नहीं किए हैं कल कर लेंगे, बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है, तो आपको ज़रूर कहना है। चलो लिखा है कि KUSUM कुसुम, तो के से का, यू से छोटा उपमान तक कु, एस से छोटा सा, यू से छोटा उपमान तक सु, यम से आपका माँ हो गया कुसुम। YATRA लिखा है यात्रा, देखो Y से आपका या बच्चों, ए से आक मात्रा, TR से आपका बनता है त्रा, ए से आक मात्रा, ए हो गया यात्रा।
NISHCHIT लिखा है निश्चित। तो देखो यन से ना आई से छोटी एक मंतन नी। अब देखो ना SH के बाद तुरंत CH दे दिया, यानी कि SH से आपका जो भी होगा बच्चों आधा होगा, क्योंकि निश्चित में आधा बड़ा वाला सा होता है। तो यहाँ पे ऐसे करोगे, CH से चा आई से छोटी एक मंता और T से आपका ता ए हो जाएगा निश्चित। JIDDI लिखा है जिद्दी। देखो J से आपका जा, आई से छोटी ई की मानता जी। देखो एक डी से आधा दा, तो आधा दा बनाना हलंत लगा दिया करिए नीचे। ये देखो बहुत छोटा दा बन गया यार। डी से दा, आई से बड़ी ई की मानता ए हो गया जिद्दी। JEETU लिखा है जीतू। तो जे से आपका जा, डबल ई से बड़ी ई की मानता जी, टी से ता, यू से बड़ा उक मानता तू हो गया जीतू। NACHO लिखा है नाचो। तो यन से ना, ए से आक मानता ना। अब CH से बच्चों आपका च्या बनता है, ओ से ओ की मानता चो, ए हो गया नाचो। SEEKHO सीखो। तो यस से छोटा सा, डबल ई से बड़ी की मानता सी, और के से आपका खा, ओ से ओ की मानता खो, ए हो गया सीखो। LIKHO तो यल से आपका ला, आई से छोटी एक मानता ली, KH से खा, ओ से ओ की मानता खो, ए हो गया लिखो। चलिए अब होमवर्क देता हूँ। अब आपको ढेर सारा होमवर्क दिया जाएगा। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। तो जो आपके 7 होमवर्क दिए गए हैं, ये सभी बच्चों को कहना है। जो आज नए जुड़े हुए हैं और पुराने बच्चे तो करते ही करते हैं, तो सभी को कहना है। देखो अगर आपसे थोड़ा सा गलत भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो करते रहना। और शाम को 6 बजे क्लास होती है, आपको पता है ना, आ जाना टाइम से। अगर कोई बच्चा भाई काम कर रहा है, कहीं पे है, 6 बजे नहीं देख पा रहा है, तो 7 बजे देखेगा, 8 बजे, 9 बजे भी देख लेगा। लोग ये तो पूरी रात वीडियो चलती रहती है, तो आप कभी भी जब भी टाइम मिले देख सकते हैं, वीडियो वहीं पे रहेगी। ओके, लेकिन प्रैक्टिस कभी मत छोड़ना अगर इंग्लिश सीखनी है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ। हम आपसे फिर मिलेंगे, मुलाकात करेंगे शाम को 6 बजे। बाय।